हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। ये क्या बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता? क्या हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे? क्या देश में दो राष्ट्रपति होंगे? कश्मीर के बांदीपोरा में कश्मीरियत और अलग पहचान की बात करते करते उमर अब्दुल्ला संवैधानिक मर्यादा भी भूल गए। आप एक बार फिर से सुनिए कि उमर ने क्या कुछ कहा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। चुनावी संग्राम में उमर के अलग प्रधानमंत्री वाले बयान को कैच करने में प्रधानमंत्री मोदी ने भी देर नहीं लगाई। सिकंदराबाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने उमर के बयान के बहाने पूरे महागठबंधन को घेर लिया। उन्होंने कहा है कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। मैं इन महागठबंधन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूं, बंगाल की दीदी बहुत चिल्लाती हैं आप, जरा जवाब दीजिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथी है, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे प्रधानमंत्री की मांग, इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश की जनता को जवाब दीजिए। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने दो टूक में कहा कि उनके रहते ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। उमर के बयान पर बाबा रामदेव कुछ इस तरह बौखलाए कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने तक की बात की। एक देश, एक निजाम, एक संविधान, एक कानून ही होगा ना। और इसकी खिलाफत करने वालों के ऊपर खुद देशद्रोह के मुकदमे करके और उनको सबक सिखाना चाहिए। यूं मुंह उठा करके कुछ भी बकवास कर देना, ये जो है किसी के लिए भी शोभा नहीं देता है। कांग्रेस ने पूरे मामले को उमर और पीएम के बीच बताकर पल्ला झाड़ लिया। सवाल यह है कि यह मुद्दा उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला और नरेंद्र मोदी के बीच में ना हमने कभी मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि इस पर कोई बदल करो। ये प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री को ने जवाब दिया है, प्रधानमंत्री को जवाब देंगे उनको। पशुपेश में पड़ी बाकी पार्टियों को बचाने के लिए खुद उमर ही सामने आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी, मेरे बयान को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शुक्रिया। मैं बता दूं कि हमें अपने रुख के लिए किसी अन्य दल का साथ नहीं चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी मेरे आज के बयान से दूरी बनाने में हिचकने की जरूरत नहीं है। अलग पहचान के नाम पर अब भी कश्मीर को कई विशेषाधिकार मिले हुए हैं। संविधान की धारा 370 उसे कई अधिकार देता है जो देश के दूसरे राज्यों को नहीं है। कश्मीर का अब भी अलग झंडा है। यह अकेला राज्य है जहां राज्यपाल शासन लगता है। इस विशेषाधिकार का विरोध भी होता रहा है। हाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 370 और 35A को राज्य के विकास में रुकावट बताया, जिसके बाद से ही सूबे के सियासी दलों के नेता तिलमिलाए हुए हैं।